हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट कि बैंक निफ्टी में आज किस तरह का मूवमेंट हुआ और कहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे, कहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते थे। सो विदाउट एनी डिले लोग स्टार्ट करते हैं आज का चार्ट। मोस्टली प्रोबेबली मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन पे। ये मेजॉरिटी ये दर्शाना है यहाँ पे कि जैसे कि एक मिथ बना हुआ है हमारे इंडियंस ट्रेडर के बीच में, यंग हो या फिर वो मिडिल एज के हों या वो रिटायरमेंट पे भी अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं इंडेक्स में, तो वहाँ पे एक हवा बना हुआ है कि आप यहाँ बैंक निफ्टी इंटरडे में पैसे नहीं कमा सकते हैं। डेफिनेटली वो उनके लिए हैं जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता है, जिन्हें प्रॉपर एंट्री एंड प्रॉपर एसएल कहाँ रखना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे पुट ऑन करना है वो नहीं पता है। डेफिनेटली देन दे आर नॉट गोइंग टू अर्न अ सिंगल सेंट ऑल्सो। सेंट मीन्स सिंगल रुपी ऑल्सो दे आर नॉट गोइंग टू अर्न। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मार्केट में आज का सीनेरियो कैसा रहा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी आपका प्रीवियस डे के लो के अराउंड खुला यहाँ पे। ओके, और ये फर्स्ट कैंडल कैसा बना हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि मैं 15 मिनट्स के चार्ट की बात कर रहा हूँ। वाई 15 मिनट्स? बिकॉज देखिए यहाँ पे कम ट्रैपिंग कैंडल, अब बहुत ही कम कंफ्यूजिंग कैंडल बना है कि वेदर वी हैव टू ट्रेड और नॉट, और वी हैव टू अवॉइड द ट्रेड। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ए ट्रेड पोजिशन, ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट कैंडल का क्या है, ये आपका ग्रीन कैंडल में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज प्राइस हो गया, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो। जस्ट वाइल ये इसका लो, ओपन, क्लोज एंड हाई। ये फर्स्ट कैंडल क्या दर्शाता है कि फर्स्ट कैंडल में ज़्यादातर राज ये रहते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, डाउन जाएगी या साइडवेज रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ओके, मैं इसे अपडेट कर दे रहा हूँ कि प्रीवियस डे का जो ये बैकअप है, मार्केट अगर इस रेंज को क्रॉस करती है तो इसके नज़दीक में ये रेसिस्टेंस है। तो ऑलरेडी ये हाउ मच आई एम सेइंग डेट 34,150 के आसपास ये इसका लो है और हाई 34,600, सॉरी नॉट 600, 34,500 हम इसे मान के जाएंगे। 34,500 ये फर्स्ट कैंडल ने 15 मिनट्स की कैंडल ने बनाया है 24 मई के। तो देखते हैं जैसे मार्केट इसे क्रॉस करता है तब हमारा सेकंड टारगेट कहाँ रहता है, 34,800 के लिए। बट मीनवाइल जैसा कि मेरा एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए प्रीवियस डे का साइडवेज एरिया का टारगेट है। आप देख सकते हैं मार्केट पूरा ही एक रेंज बाउंड में है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया फर्स्ट कैंडल का, ये सपोर्ट हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, कहाँ पे पुल बैक एंट्री लेनी है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे 15 मिनट्स की ये कैंडल जब इस टाइम पे इसने सपोर्ट लिया था, उसी टाइम पे मैंने 34,400 के सी में ट्रेड लिया था। उस टाइम ये 320 या 328 के पास ट्रेड कर रहा था इस लाइन का। और मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ये लाइन था। बट जैसा कि मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट्स की कैंडल बंद हो तभी मैं ट्रेड करता हूँ। बट ये एक आपका रिस्क ट्रेड था। तो 328 पे मैंने ट्रेड लिया और आपका 385 पे मैंने एग्जिट स्क्वायर ऑफ कर दिया। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते तो डेफिनेटली आपका 60 पॉइंट के अप्रॉक्स आपका प्रॉफिट होता है। डैट मीन्स इट इज़ 6K। बट ये कितना तक गया, मैंने टारगेट रखा हुआ था 34,460 पर, वो उसे टच करा तो इसका 34,400 का सी का जो प्राइस है वो गया था 396 फर्स्ट वे में। बट अगेन ये एक रिस्की था, ये आप तभी ले सकते हैं जब आपको अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऑप्शन चेन को भी देख रहा था। सो इन लोग देखते हैं कि मार्केट जैसे ही इस लाइन के पास आती है तो टच करके एक डाउन आ जाती है। उसके बाद इस तरह का ड्रैगन फ्लाई डोजी ये कैंडल है, ये बहुत ही डेंजरस कैंडल है। इसको माना जाता है ट्रेडिंग में, इंट्राडे में। तो डेफिनेटली ये कैंडल बनने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लिया, बट इसके नीचे एक सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मैंने वहाँ पे पी लेना अवॉइड करा। अगेन इस सीन के पास जब मार्केट यहाँ पे आया ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये आप देख सकते हैं फुल्ली 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे बनी। और इस 15 मिनट्स की कैंडल में एक वाइड एंगल भी हमें देखने को मिला।
जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। बट अगेन यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, ये मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। आप ये यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट डे का हाई जो है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके जब तक फॉलो अप नहीं देता तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। फॉलो अप मीन्स व्हाट, अगर मान के चलिए ये कैंडल यहाँ पे ऐसे देता, आइदर आई विल ट्रेड ओवर देन दिस, इसका ऊपर में मैं ट्रेड करूँगा, इसके ऊपर मैंने ट्रेड ये लगाऊंगा प्राइस अपना, वो स्क्वायर ऑफ नहीं होगा जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइदर इसके हाफ ऑफ द कैंडल और इस कैंडल के ये सपोर्ट एरिया के पास अगर कोई टच डाउन कैंडल आएगा उसको कवर अप दे के कोई फॉलो थ्रू देगा। अब ऐसा नहीं कि फॉलो थ्रू इसको टच करते तो डेफिनेटली आई विल मिस माई ट्रेड, उसको अगर फॉलो अप देगा तो ही मैं जाके यहाँ पे ट्रेड लूँगा। डेट मीन्स प्राइस एक्शन बना के, मेन बेसिकली बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जब तक प्राइस एक्शन नहीं बने तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी आपका इंडिकेटर और यूज़ नहीं करता हूँ। जैसे कि आपका RSI हो गया, स्टॉकेस्टिक हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, मैं वो नहीं देखता हूँ, मैं सिंपली प्राइस एक्शन देखता हूँ। उसके बाद देखेंगे ये जैसे मार्केट यहाँ पे आया, सॉरी ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे आया, ये स्मॉल ग्रीन कैंडल, ये इसको रिवर्स कर दिया, अगेन ये अप की ओर गया और आप देख सकते हैं ये अप जाने के बाद एक बड़ा सा विक बनाया छोटा फॉर्म में, ये रेजिस्टेंस एरिया के पास, और मार्केट यहाँ से डाउन हो गया। तो यहाँ पे मैंने पी नहीं लिया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करा, बट आप यहाँ पे पी लेते तो इस मार्केट रेंज के पास आपका ये टारगेट होता, ये डेफिनेटली ये इसका रेंज है। आप ऐसा ना कहें कि मैंने इसे वर्ड टच करने के लिए ड्रॉ करा। आप बेसिकली देखेंगे कि मार्केट का जो प्राइस में जो मैनिपुलेशन हो रहा है कहाँ से हो रहा है, वो वीक से लेके, अगर मैं इसको ड्रॉ डाउन करूँ, वो वीक से लेके इस एरिया तक ये आपका पूरा ही रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। क्योंकि वीक और ये क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो गैप है वो डेंजरस जोन माना जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स रहते हैं। अगर सपोर्ट एरिया के पास है तो वहाँ कम मात्रा में बायर्स। वो गैप का जो डेफिनेशन है ना, अगर मान के चलो आप ये कैंडल है और इसकी वीक इतनी बड़ी है, डेट मीन्स यहाँ पे सेलर्स हैं, ओके, जो मार्केट को डाउन लेकर आ रही है। अगर आप ग्रीन कैंडल में आप ऐसा देखोगे हैमर पिन टाइप, तो यहाँ बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं जो मार्केट को ऊपर लेके चली गई, उस कैंडल को, सॉरी नॉट मार्केट, उस कैंडल को ऊपर लेके चली गई, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट करा, ओके। शॉर्ट सेल के लिए आपके अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट रहना चाहिए डेफिनेटली, अगर नहीं है तो आप शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेबी का न्यू रूल रेगुलेशन। अगर यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते 50 इस कैंडल के बेसिस पे, 50 मिनट्स के कैंडल पे, और ये लाइन ये आपका पुल बैक आप इसे कह सकते हैं इस कैंडल को, और इस कैंडल के पास अगर 34,300 पी में भी लेते, एक छोटा सा मूवमेंट आपको 70-80 पॉइंट्स का डेफिनेटली मिल जाता, और अच्छा खासा प्रॉफिट आप 100 क्वांटिटी में एटलीस्ट 5 to 6 के और 8 के आइकन से आप बुक करके सेफली एग्जिट कर सकते थे। बेसिकली ट्रेडर्स, मेरा क्या कहना है कि बिग इंस्टीट्यूशन आपको ट्रैप कैसे करते हैं मार्केट में, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस फर्स्ट कैंडल के रूल को फॉलो कर रहे हैं, अगर ये आपके स्ट्रेटेजी में वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली इसे फॉलो करें। और इन माय ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट इस एरिया के बीच में है, तो आप अगर ट्रेडिंग करना अवॉइड करें तो देन इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, वो भी एक पोजीशन लेना ही हुआ, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो टुडे वाज मार्केट साइडवेज, यहाँ पे कोई एंगल, कोई चार्ट पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा था, तो डेफिनेटली आप ट्रेड नहीं कर सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप कह सकते तो डेफिनेटली आपका होता, अगर इस कैंडल के पास अगर आप ट्रेड लेते तो डेफिनेटली आपका SL जो है, ये कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं लेना है, और इस कैंडल के बिहाफ पे यहाँ पे हम ट्रेड लेते और SL हमारा ये रहता है। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया और 5 मिनट्स की कैंडल पे, तो इस कैंडल के नीचे मेरा SL था। जब ये मार्केट इस कैंडल के अबव में, 5 मिनट्स की चार्ट की बात कर रहा हूँ, एक कैंडल क्लोज हुआ तो मैंने अपना SL यहाँ से उठा के इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे शिफ्ट कर दिया। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, विनिंग स्ट्रेटेजी है, ताकि आपका SL बहुत कम से कम हो। और आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरह बिग इंस्टीट्यूशन, बिग ट्रेडर्स, बिग रिटेल ट्रेडर्स आपको कैसे ट्रैप आउट करते हैं, वो आप बखूबी यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइज, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये एजुकेशनल वीडियो है, किसी भी तरह का बाई सेल
और होल्ड करने का सजेशन नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें।